तो मैं सोच रहा हूँ कि अब वही ऐड किया करें, हमको भी ऐड कर लिया करें, ताकि हम वेट ज़्यादा न करना पड़े ज्वाइन होने के लिए। पॉइंट 1 सर थोड़ा रिपीट कर दीजिए, वॉइस नहीं आई क्लियर। ओके, मेयर की बुक में हेलो। यस सर, ठीक सर है। आप हाँ क्लियर नहीं आ रही है। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। किसी को नहीं आ रही है क्लियर? सर अब ठीक है। अच्छा, अब ठीक है। सर यस सर। ओके, सो तो मेयर की बुक में 4.15 क्वेश्चन 4.15 ओपन कर लीजिए। और ये वर्ड फाइल आपको दिख रही है कि नहीं? नो सर। नो हेलो, आवाज जा रही है? अरे सर 2 जगह खुला हुआ है। हेलो, हेलो। यस सर। यस सर। हेलो, हेलो। यस सर, अब ठीक है। यस सर।
हेलो। अपना ये वाला माइक ऑफ कर दीजिए। वॉइस वैसे Yes, sir. अब आवाज आ रही है? हेलो। यस सर। यस सर। ये सर अब क्लियर आ रही है। अच्छा अच्छा। ओके, तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था, फिर से मैंने बंद करके ऑन किया गूगल मीट को। 4.15 की मैं बात कर रहा था। आवाज क्लियर है ना अब? यस सर। हाँ ठीक है। यस सर। यस सर। ओके, सो 4.15 में एक डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ है। अब बहुत सारे लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। इस डेंसिटी फंक्शन को मैं लिख रहा हूं, या आप में से कोई हमें बोल दे अगर आपने ओपन कर लिया है तो। बोलेगा? हेलो हेलो। ए की जगह पे हाफ पढ़िएगा, क्योंकि आप ए को निकालना पड़ेगा। आप निकालोगे तो इसकी वैल्यू हाफ आएगी, ठीक है। आप एफ एक्स 1/2। एक्स बाई टू ना। ओके सर, ओके। fx equal to x/2 when x belongs to 0, 1. Okay. Next is a, so it is half. 1/2 when x belongs to 1, 2. सर आपका स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। अच्छा अच्छा, शेयर कर रहे हैं। अब शेयर हुआ? यस सर। स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। सर फिर माइक ऑन है। हेलो। सर इसका माइक ऑफ कर। हेलो।
हेलो। अच्छा, नीचे देखिए 3 सिंबल्स है, एक वीडियो ऑडियो का और एक 3 डॉट्स है वहां पर। हाँ हाँ, वो तो मैंने यहाँ से ऑडियो यस सर, दिख रही है। हेलो। यस सर, दिख रहा है स्क्रीन। दिख रहा है स्क्रीन।
हेलो, हेलो, हाँ आवाज नहीं जा रही है ना? जा रही है? आज तो आवाज आपका आ रहा था पर आप शायद नहीं सुन पा रहे थे। नहीं नहीं, ये तो फोन से आवाज जा रही है ना, उस पे अगर। नहीं सर, गूगल मीट पे आपका आवाज आ रहा था। अच्छा, तो रिस्पांस नहीं आ रहा था ना, हम पूछ रहे थे हाँ तो। वही सर, हम लोग रेस्पॉन्स कर रहे थे पर आपको सुनाई नहीं दे रहा था। अच्छा अच्छा, हाँ ओके, लेट्स होप अगेन। हाँ सर, और एक बार देख लीजिए। अच्छा, प्रेजेंटेशन ये हमको वर्ड शीट, वर्ड फाइल आपको दिख रही है कि नहीं? अच्छा, अभी तो मैं नहीं देख पाऊंगी, अभी डिस्कनेक्ट हो गया हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ सर, तो एक बार कनेक्ट होकर के आप जो भी शेयर कर रहे थे आप, वो दिख रहा था तब, देख रहा और था। आपको वॉइस भी क्लियर था। हाँ ओके ओके, ठीक है। So fx was, oh sorry, पेन से यूज करना है ना। fx इज इक्वल्स टू, एक बार बोल दीजिए भाई, कोई थे ना, x/2। Yes, sir. Yes, X by x by 2. 2. x lies between 4.15 0 to 1. 0 to 1। से आपको वर्ड फाइल नहीं दिख रहा है। वो सर हाँ सर, Then वो सर 1/2 हाँ सर। यस सर, वर्ड फाइल नहीं दिख x रहा। lies between 1 to 2, and then x वर्ड फाइल नहीं दिख रहा। 3 minus x by 2 if x lies between 2 to 3 and 0 otherwise। क्या आपको दिख रहा है कि नहीं? आप लोगों की आवाज क्यों नहीं आ रही है? सर नहीं दिख रहा है। सर नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। वर्ड फाइल नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है। सर आपने दोनों माइक ऑन कर रखे हैं। सर आप ये चक्कर है, अब समझ में कुछ आया। हेलो, हाँ अब ठीक है। जी Yes, sir. दिख रहा है। अच्छा मतलब अब प्रॉब्लम आई, जो हम टैब सेलेक्ट कर रहे हैं वहीं से प्रॉब्लम थी, हमको इंटायर स्क्रीन सेलेक्ट करना था। एनीवे, बहुत देर तक बवाल हुआ हम लोगों का, ये हमारी प्रॉब्लम थी। अब तो हम क्लियर है ना, सबको आवाज क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ओके, और ये आपको बता दिया गया है कि यह एक डेंसिटी फंक्शन है। आइए जरा सा पहले इसका हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं डेंसिटी फंक्शन का। x and fx माइनस इंफिनिटी से 0, if x is less than 0 then my function is taking value 0. So before this point, left to this point, my fx will be on axis of x. At point 0, सर आपकी आवाज नहीं आती है। नहीं सर ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। यस सर, क्लियर है वॉइस। okay, आ रही है। okay. So at point 0,
योर फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट, यू कैन चेक। आपके फंक्शन में यहां पर आपका है शायद इक्वल टू 0। अब अगर आप f0 निकालें, f0 और f0 माइनस, तो f0 की वैल्यू क्या होगी? x/2 में आप x के जगह पे 0 पुट करेंगे, और x0 माइनस का मतलब हुआ कि 0 से जस्ट पहले आपके फंक्शन की जो भी वैल्यू है, तो दोनों ही जगह पे आपको क्या मिलेगा? 0। ओके, इसका मतलब हुआ कि आपका ये जो fx है वह यहीं से विदाउट एनी ब्रेक यहीं से अब आगे मूव करेगा। इधर का इसका मूवमेंट एक्स एक्सिस पर ही था, अब आगे का मूवमेंट एक्स एक्सिस पे नहीं रहेगा क्योंकि इसकी वैल्यू 0 नहीं है अब, और 1 तक इसका मूवमेंट कुछ ना कुछ ये हाइट लेगा फंक्शन। अब कैसे चलेगा? तो ये आपका लीनियर फंक्शन है, तो आप इसके दोनों एंड पे वैल्यू निकाल लो कोऑर्डिनेट की। तो x f1 निकाल लिया, f1 में इज 1/2, तो सपोज हियर इट इज 1/2, so this is 1/2. now make a straight line, okay. Now at 1 again you have to see f-1 and f1. At 1 it is 1/2 and at -1, so -1 में आप जाओगे तो कहां देखोगे? इस ग्रुप में देखोगे, और इस ग्रुप में जब x बराबर आप -1 रखोगे तो आपका 1/2। इसका मतलब हुआ कि आपका फंक्शन यहां से भी कंटिन्यूअस ही है, यहां भी फंक्शन आपका ब्रेक नहीं हो रहा है, और यहां से लेकर के और 2 तक आपका फंक्शन यूनिफॉर्म चल रहा है, तो 1/2। नाउ अब क्वेश्चन आया 2 तक। 2 पे क्या स्थिति है? 2 माइनस पे क्या स्थिति है? ठीक है, 2 पे आपकी स्थिति है 1/2, 2 माइनस पे, और 2 पे है 1/2, और ये भी आपका लीनियर है। ओके, अप टू 3। तो हमने यहां 3 पे निकाल के इसकी वैल्यू रखा, और 3 पे जब इसको रखा तो ये 0 आ गया। इसका मतलब है कि हमारा फंक्शन कुछ इस तरह का है, और 3 to infinity यूं है। सो दिस इज माय फंक्शन। बाकी जगह पे हमारा फंक्शन प्रोबेबिलिटी फंक्शन कंटिन्यूअस है इन द रेंज -∞ to infinity, बट हमको प्रोबेबिलिटी अगर लेनी है तो प्रोबेबिलिटी हमको इसी के अंदर मिलेगी। अब ये पूरा का पूरा एरिया आपका 1 हो जाएगा। अगर आप चाहो तो इसको देखो, ओके, ये ट्रायंगल है, ये रेक्टेंगल टाइप की चीज होगी, ये ट्रायंगल है। कोई इस ट्रायंगल की एरिया हमें बताएगा? 1 into half 1/4। 1/4। 1, ये भी 1/4, अरे सेकेंड वाला हाफ 1 and 1/2, so 2/4 plus 1 or 1/2 or 1/4 1। ठीक है, अब कोई पूछे कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब ये फंक्शन आपका डेंसिटी फंक्शन है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x लाइज बिटवीन हाफ टू 3/2। तो 2 तरीके हैं। एक तरीका है कि हम fx को हाफ से 3/2 के बीच में इंटीग्रेट कर दें, तो हमें इस इंटरवल की एरिया मिल जाएगी। हाफ हमारा यहां है, 3/2 यहां है। अब इस रेंज में हमारा फंक्शन एक ही वैल्यू नहीं ले रहा है,
हाफ से 1 तक हमारा फंक्शन x/2 के बिहेवियर से गवर्न हो रहा है और 1 से 1.5 तक यूनिफॉर्म बिहेवियर से गवर्न हो रहा है। तो हमें इस इंटीग्रल को दो डिफिनिट इंटीग्रल में ब्रेक करना होगा ताकि हमें फंक्शन की वैल्यू मिल जाए, और नहीं तो आप अगर इस फिगर को बना लिए हैं तो अब आप इस पैरेललो क्या क्वाड्रिलेटरल की एरिया निकाल लें, इस रेक्टेंगल की एरिया निकाल लें। हाँ, ये है 1, ये है 1.5। इसका आसान है, अभी हम तुरंत निकाल दे रहे हैं। तो 0.5 1/8, सॉरी 1/8 नहीं 1/4, ये एरिया 1/4, क्योंकि 1/2 इंटू 1/2। और ये कितना आएगा भाई, कोई बताएंगे हमें? इसका कोई फार्मूला होता है ना, पैरेलल साइड इंटू हाइट, क्या होता है? हेलो, यस सर। हाँ, क्या होता है फार्मूला? दो साइड पैरेलल हैं और आपका ये into height by 2. इंटू हाइट बाई 2, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट बाई 2 ना? Yes sir. क्या हो? तो जरा ट्रेपेजियम। निकाल दीजिए। लेकिन अब इसका ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का ही क्या जो भी है उससे एरिया निकाल लीजिए। ये वही आएगा जो आप इस इंटीग्रल को करोगे। ओके, अब आते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाने के लिए। जब हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाना चाहेंगे तो पहला काम हमको ये करना है कि आप पहले ये देख लीजिए कि आपका रियल लाइन -∞ से इंफिनिटी तक चल रहा होगा। और अब देखिए आपका फंक्शन इस रियल लाइन पर कितने हिस्सों में टूटा हुआ है। तो एक है 0, -∞ से 0, एक है 0 से 1, शायद ना, हाँ 0 से 1, फिर 1 से 2, फिर 2 से 3 और 3 से इंफिनिटी। इसका मतलब है कि जब आप इसका CDF लिखोगे तो आप अपने रैंडम वेरिएबल की जो रेंज है उसको 1 2 3 4 5 पार्ट में डिवाइड करोगे। ठीक है, अब कहोगे आप कि हमारा रैंडम वेरिएबल x अगर इस रीजन में कहीं भी हो तो हम इसको बोलेंगे x < 0। अगर हमने कहा कि हमारा x इस रीजन में कहीं भी हो तो हम बोलेंगे x < 1 बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 से आगे होना चाहिए। अगर हमने कहा कि हमारा x इस रीजन में कहीं भी हो तो हम कहेंगे x < 2 बट ग्रेटर देन इक्वल टू 1। जब हम ऐसा कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि जब हम इस रेंज में फंक्शन की वैल्यू ढूंढ रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम इसमें कहीं हैं, लेकिन इसकी बाउंड्री पे नहीं है। यही गलती आप लोग कर रहे हैं कि आप इसकी बाउंड्री ले रहे हैं। ओके, तो पहला काम करेंगे कि हम इसको लिखते समय हमने लिखा कैपिटल Fx इज इक्वल्स टू इफ x less than 0, if x lies between 0 to 1, if x lies between 1 to 2, if x lies between 2 to 3, if x lies between 3 to infinity। अब यहां पे हमको क्या निकालना है? यहां पे हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x, मीन्स इंटीग्रल। कहां से कहां तक इंटीग्रल? तो सबका इंटीग्रल तो स्टार्ट होगा -∞ से इस फॉर्म में,
और जाएगा कहां तक डिफिनिट इंटीग्रल की वैल्यू, यहां पे आप जो भी x लोगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपका x इस इंटरवल का है लेकिन 0 नहीं है, तो आप इसको क्या लिखोगे, -∞ to x। अब x कोई भी वैल्यू होगी, fx dx। नाउ सेकंड में क्या लिखोगे आप, यहां पर आपका x अब इसके अंदर का कोई वैल्यू है, ये भी हुआ -∞ to x fx dx। अब इस x में और इस x में डिफरेंस है, यह x बिलोंग कर रहा है -∞ to 0 लेकिन नॉट इक्वल टू 0। यह x बिलोंग कर रहा है, ये शायद ऐसे ब्रैकेट बनाते हैं क्या, क्लोज्ड में, इक्वल टू रहे, इसमें, यस सर। ठीक है। फिर यहां जब आप लिखोगे तो यहां भी इंटीग्रल वही है, -∞ to x fx dx। बस डिफरेंस इज दैट हियर योर x बिलोंग्स टू 1, 2। Similarly here it is -∞ to x fx dx, and here your x belongs to 3 to infinity। अब हम फंक्शन की वैल्यू ढूंढें। अगर हमारा ये केस है, हमारा केस ये वाला है, तो हमारे फंक्शन की वैल्यू -∞ से लेकर x तक, जबकि x इस इंटरवल की कोई लिमिट हो, fx की वैल्यू 0, तो हम यहां क्या लिख दिए, 0। अब जब हमने x की वैल्यू इस रेंज में ली, तो अब हमारे इंटीग्रल में, डिफिनिट इंटीग्रल में जब हम fx को ढूंढने जाएंगे, तो अब हमारा x इस पूरी बाउंड्री को -∞ से क्रॉस कर गया है। इसको क्रॉस कर गया है, अब इसमें कहीं है। अब हमको दो फंक्शन की वैल्यू मिलेगी, fx की दो वैल्यू मिलेगी, एक इस रेंज का और एक इस रेंज का। चाहे इस रेंज में x कहीं भी हो, फंक्शन की वैल्यू वही रहनी है, ठीक है। तो अब हम इसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं रखेंगे, लेकिन यहां पे पूरी लिमिट ले लेंगे। तो -∞ to 0 -∞ to 0 fx dx plus 0 to x fx dx, and this x belongs to this interval. This x belongs to this interval, but I don't know for what value I am going to calculate. जब कहा जाएगा तो कर लेंगे, जब ये सॉल्यूशन हम निकाल लेंगे तो ये x के फॉर्म में आएगा, और जब कोई कहेगा कि x बराबर 0.5 तो हम इसी में रख देंगे। सिमिलरली जब हम थर्ड करेंगे 1 to 2, तो अब हमारा जो डिफिनिट इंटीग्रल का अपर लिमिट है वो इसके रेंज का है, और डिफिनिट इंटीग्रल हमारा स्टार्ट कहां से हो रहा है, -∞ से। तो ये क्या हो गया, -∞ to 0 fx dx plus 0 to 1, क्योंकि अब हम 1 को क्रॉस कर गए हैं, तीसरे 3 हिस्सों में हमने तोड़ा हुआ है अभी तक, प्लस 1 to x fx dx। यहां पे fx की वैल्यू 0, यहां पे fx की वैल्यू, सॉरी, ये 0 to 1 रहना चाहिए। हाँ, यहां पे जो fx की वैल्यू आएगी सेकेंड इंटीग्रल में, वो कहां से आएगी,
यहां से आएगी, क्योंकि आपका एफ एक्स की वैल्यू इस रेंज में एक्स बाई टू है। थर्ड में कहां से आएगी? 1/2 रखी जाएगी। ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, नेक्स्ट एक्स लाइज बिटवीन 2 to 3, तो क्या हो गया? माइनस इंफिनिटी टू 0 एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स प्लस 1 to 2 एफ एक्स डी एक्स प्लस 2 to x f x dx. Why x? Because I do not know for which value of x I am going to find the probability less than equal to x, but I know my x belongs to this interval. उस इंटरवल के ऊपर में वो 1 लेस इक्वल टू x लेस देन 2 होगा ना? अच्छा हाँ, यहाँ पे ना इस पे, हाँ ये इसका राइट साइड हमेशा आपका लेस इक्वल टू नहीं रहेगा, वो गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ये चीज मुझे मिटानी पड़ेगी, मेरी कलम वहां पहुंच जाए तब तो। ओके, यस सर। नाउ इट इज, नेक्स्ट वन इज माइनस इंफिनिटी टू 0 एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स plus 1 to 2 fx dx plus 2 to 3 fx dx plus 3 to infinity fx dx. If x lies between 3 to infinity. Now, this is 0. This is x by 2. हेलो सर। हाँ सर 4.15 का जो क्वेश्चन था उसमें सब इंटरवल्स में इक्वलिटी था। हाँ, वो फंक्शन के लिए है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए नहीं दिया हुआ है। आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है। जब आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है, तो मैंने बताया ना कि फंक्शन की वैल्यू आपको उस पॉइंट पे तो एग्जिस्ट नहीं करेगी ना, तो चाहे आप लिखो या न लिखो। क्लियर हुआ? लेकिन जब आप डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाओगे तब आपको चॉइस लेना है आपके एक्स की लिमिट का, इसलिए हम इसको इक्वल टू नहीं लिख रहे हैं। ठीक है? यस सर। ओके, नाउ यहाँ पे आपके फंक्शन की वैल्यू 1/2 है, यहाँ पे आपके फंक्शन की वैल्यू 3 माइनस x/2 है, और यहाँ आपके फंक्शन की वैल्यू 0 है। फाइनली ये क्या आएगा? 1। अब इसी को आप निकाल लो, सॉल्व कर लो और इसका फंक्शनल फॉर्म लिख दीजिए, तो आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बन जाएगा। ठीक है? अब किसी ने तो अभी तक तो किया नहीं होगा। किया है बट सब नहीं आया। यस सर। ओके, इसमें से इसका कोई सॉल्यूशन निकाल सकता है क्या तुरंत? बहुत छोटे छोटे इंटीग्रल हैं, जैसे पहला हो गया 0 एफ एक्स की पहली वैल्यू हो गई 0 इफ x लेस देन 0। दूसरा है x/2। x/2 को आप इंटीग्रेट करोगे तो 1/2 बाहर हो गया, x²/2 तो x²/4, और 0 से x करेंगे तो हो जाएगा x²/4। इफ x lies between 0 to 1। थर्ड में क्या हुआ कि आपने किया 0 to 1 x/2 dx प्लस 1 to x 1/2 dx, और लेफ्ट वाला एक वो 0 हो जाएगा पहला वाला। तो अब ये हो गया
एक्स स्क्वायर 0 to 1 by 4 plus 1 by 2 x minus 1. So it is 1 by 4 x by 2 2x minus 2 plus 1 by 4. So 2x minus 1 by 4. जरा आप करेक्शन हमारा देख लीजिएगा कैलकुलेशन सही है कि नहीं. 2x minus 1 by 4. If x lies between -1 to 2. सही है कि नहीं भाई? यस सर. इंटीग्रल. ओके. Yes, sir. तो थर्ड वाला अब क्या हो गया? थर्ड वाले में क्या हो गया कि पहला हो गया -∞ to 0, ये 0 हो जाएगा. 0 to 1 fx dx प्लस 1 to 2 fx dx प्लस 2 to x fx dx. This is equals to x by 2 integral 0 to 1. आप लोग भी निकालते रहिए, जल्दी हो जाए. 1 to 2 1 by 2 dx प्लस 3 minus x by 2 2 to x dx. Okay, so it is ये दो थे तो पहले निकाला ही गया है. पहला वाला शायद 1 by 4 था क्या? यस सर. 1 by 4. So this is equals to 1 by 4 प्लस दूसरा वाला क्या हो गया? कितना? हाफ. यस सर. हेलो, तो 2 by 4 मैंने लिख दिया. और थर्ड वाला आप लोग करिए. आप लोग -x² by 4. -6x -x² -x² by 4. सही लिखा हूं ना जो आप कह रहे हो? यस सर. Okay, so it is minus x square minus 6x plus 3 by 4. और भी कोई चेक कर लीजिएगा भाई. टू एक्स माइनस 3 2 माइनस एक्स माइनस 3 by 4 सही लग रहा है वैसे. ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 by 4. If x lies between 2 to 3. और जब चौथा आप करोगे तो क्या मिलेगा? 1 मिल जाएगा. क्योंकि अगर आप इस पे लिमिट लगाओ 2 to 3 की लिमिट आप इस पे रखो जो इसके इंटीग्रल सॉल्व करने पर, तो आपको वो मिलेगा 1 by 4 आना चाहिए. क्योंकि 1 by 4 2 by 4, तो ये हिस्सा जो इंटीग्रल हम लोग 2 to 3 to x रखे थे, अगर उसको 2 to 3 कर देंगे, हाँ, तो ये आपको 1 by 4 मिल जाएगा. ठीक है, तो फाइनली क्या हुआ? 1. ओके, अब मान लीजिए कि हमें इसका ग्राफ बनाना है.
हम ये सब क्यों इसको पे इतना स्ट्रेस दे रहे हैं? क्योंकि हम तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन से ही बना लेते, प्रोबेबिलिटी निकाल लेते, हमारा काम है खाली प्रोबेबिलिटी निकालना। तो ये सीडीएफ बनाने का क्यों इतना हम लोग पापड़ बेल रहे हैं बनाने के लिए? ठीक है, तो इससे प्रोबेबिलिटी का फर्दर एग्जीक्यूशन आसान हो जाता है अगर आपके पास ये फंक्शन है तो। ठीक है, अब आपका फंक्शन ये एफ एक्स है और ये एक्स है, ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स है। लेकिन ये जो ग्राफ आपने बनाया है ये फंक्शन ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? एफ एक्स की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होगी कि अधिक भी हो सकती है? कोई बताएं। 0 से 1 के बीच में। ऐसा नहीं है, आप हमेशा कितने कंडीशन चेक किए हो, सब में क्या देखे हो? एफ एक्स ग्रेटर देन 0। आपने ये नहीं देखा है कि एफ एक्स लाइज बिटवीन 0 to 1। ठीक है, तो ये फंक्शन प्रोबेबिलिटी फंक्शन नहीं है, प्रोबेबिलिटी बताएगा नहीं इस फंक्शन की वैल्यू। हाँ, इस फंक्शन से जो एरिया जनरेट हो रहा है वो प्रोबेबिलिटी है, लेकिन ये जो फंक्शन है कुमुलेटिव फंक्शन, ये सीधे प्रोबेबिलिटी बता रहा है एक इंटरवल की, जिसमें कि लोअर लिमिट फिक्स है -इंफिनिटी, अपर लिमिट आपकी चॉइस। अब इसका ग्राफ बनाते हैं तो -इंफिनिटी से 0 तक 0 है और 0 से 1 के बीच में है x²/4। ओके, तो अब देखिए कंटिन्यूअस है कि नहीं। अब ब्रेक कहां कहां हो सकता है आपका फंक्शन? आपका फंक्शन हो सकता है 0 पर ब्रेक, आपका फंक्शन हो सकता है ब्रेक 1 पर, आपका फंक्शन हो सकता है 2 पर ब्रेक, आपका फंक्शन हो सकता है 3 पर ब्रेक। अब जानने का तरीका क्या है? तो आप अपने फंक्शन की वैल्यू इन पॉइंट्स पर देख लीजिए, लेफ्ट में और इक्वल टू पर। तो 0 पे अगर आप देखेंगे तो 0 माइनस पे 0, 0 पर 0, तो कोई ब्रेक नहीं है, कंटिन्यूटी है। 1 तक कंटिन्यूटी आपको मिल गई। अब 1 पे देख लिया, 1 पे 1 माइनस पे देखा तो 1/4, इक्वल टू 1 पे देखा 4, इसका मतलब कंटिन्यूटी 1 पर भी है। 2 पे देखा, 2 पे 3/4, और यहां से इक्वल टू 2 पे देखिए 3/4 आ रहा है क्या? 3 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। बोलिए भाई, 2 पे इसमें 2 रखेंगे तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 4 6 दूना 12 -13/4 -13 -13। तो इसका मतलब है कि ये इंटीग्रल आप लोगों ने मुझे गलत बताया है, 13/4। क्योंकि ये कंटिन्यूअस आएगा। यहाँ से जो हमको फंक्शन की वैल्यू मिल रही है 4 - 1 3/4, यहां से भी हमको 2 रखने पे 3/4 ही मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इंटीग्रल में गड़बड़ी हुई है। शायद सर डेफिनेट इंटीग्रल में लोअर लिमिट नहीं रखी गई होगी, सीधे x की वैल्यू रख दी गई होगी, इसलिए सर प्रॉब्लम हो रही होगी। लिमिट क्या था वहां? x। आपने इस इंटीग्रल को सॉल्व किया था, इसको सॉल्व किया था 2 to x के लिए। एक तो ये था 2 to x के लिए, इसको किया था, इसको सॉल्व किया था 1 to 2 के लिए, और इसको सॉल्व किया था 0 से 1 के लिए। तो ये आया था 1/4, ये आया था शायद 2/4 या 1/2, और इसका इंटीग्रल आपने निकाल करके हमको बताया था। ठीक है, कोई एक बार फिर से चेक करेगा क्या कि हम ही करें?
जाएंगे। क्योंकि ये आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है एनीवे। बोलिए जरा सा, अब तो हम तो ऊपर फिर हमको जाना पड़ेगा। इंटीग्रल 2 to x 3 minus x by 2 dx। फंक्शन की वैल्यू जरा देख लिया जाए, यही है ना, 3 3 1/2 पे हो गया 3 minus x by 2, ठीक है। This is equals to 1/2 3/2 x 2 to x minus 1/2 into 2 x square 2 to x. This is equals to 3/2 x minus 2 minus 1/4 x square minus 4. This is equals to 4 6x minus 6 minus x square plus 4. This is equals to 6x minus x square minus -6 2 नहीं -12 होगा सर। by 4। हाँ ठीक है ना। -6 के जगह प्लेस में 12 होगा -12। ये तो ठीक है ना इंटीग्रल। x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। अब इसमें जरा हम 2 रखें, 3 रखना था, क्या रखना था 2, तो 12 माइनस 4 माइनस 2 बाई 4, 4 2 6 6/4। -12 होगा ना सर? हाँ कहीं कुछ गड़बड़ है। कितना होगा? -12। यस सर, -12 सर। 6x माइनस x स्क्वायर। हाँ -12 सर -16 आ रहा है, -16/4। 6x माइनस 6x माइनस x स्क्वायर माइनस 16/4 ये आ रहा है सर। ठीक है। अब इसमें 2 रख के देखिए 3/4 आ रहा है कि नहीं, जो पहला दे रहा था। 1/2 2 2 2 4 3/4। इसमें 2 रखेंगे तो 3/4 आ रहा है कि नहीं सर? -2 आ रहा है। 0 -2 नहीं आना चाहिए। अच्छा हाँ, अभी तो और चीजें करनी होगी ना, पीछे वाला भी तो ऐड करना पड़ेगा ना सर। ऐड करना होगा ना बाकी। यस सर, यस सर, यस सर। प्लस 1/4 प्लस 2/4। सो दिस इज इक्वल्स टू 3 कम हो गया। 6x माइनस x स्क्वायर माइनस 13/4। 6 दूना 12, 2 दूना 4, फिर ये माइनस आ रहा है कुछ, क्या हमें लग रहा है। एनीवे आप लोग निकालिएगा इसको। इसका इंटीग्रल कहीं गड़बड़ है, ठीक है। अब हम यहां तक का बता रहे हैं, 0 से 1 के बीच में आपका फंक्शन पैराबोला है। अब पता नहीं x²/2 ऐसे जाएगा कि कैसे जाएगा, आप जानिएगा कि ऊपर से आएगा कि नीचे से जाएगा। फिर 1 से 2 के बीच में आपका फंक्शन लीनियर है, तो 1/4 और 3/4। दिस इज 1/4, दिस इज 3/4। अब यहां से लेकर के यहां तक ये लीनियर है, ठीक है। और
2 से लेकर 3 के बीच में ये कुछ आपका पॉलिनोमियल टाइप फंक्शन बन रहा है। तो अब आप उसको भी कोई शेप देंगे 2 से 3 के बीच में, सपोज करिए जो भी इसका मूवमेंट का रास्ता पाथ हो, एंड देन फ्लैट। तो ये पूरा का पूरा आपको कंटिन्यूअस मिलेगा, कहीं भी जंप नहीं मिलेगा। अब कोई कहे प्रोबेबिलिटी x lies between 1 to 3 बताओ। तो ये है 1, ये है 3। अब ये फंक्शन हमको अगर हम यहां पे वैल्यू देखेंगे तो -∞ से जोड़ के बताएगा प्रोबेबिलिटी को, और यहां पे देखेंगे तो यहां से इंफिनिटी तक जोड़ के बताएगा। इसका मतलब हुआ कि इसको हम लिख सकते हैं CDF वैल्यू 3 माइनस CDF वैल्यू 1। अब हमें इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, हम इस फंक्शन में गए और ये दोनों वैल्यू फंक्शन से इवेल्युएट करके रख दिए, प्रोबेबिलिटी निकल गई। हाँ, तो इसका ये सब यूज है। दूसरा है कि अगर आप इसको डिफरेंशिएट करें, अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन fx कंटिन्यूअस है, देन ddx ऑफ fx आपको मिलेगा PDF। तो एक है तो दूसरा बना सकते हैं, दूसरा है तो पहला पा सकते हैं। ठीक है, तो हम यहीं बंद कर रहे हैं, फिर मिलते हैं कल, या अगर आप शाम को बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं। थैंक यू सर। ठीक है, Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, थैंक यू sir. सर। अभी आपको इसका प्रिंट भी चाहिए ना?